नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इब्तिदा ही से अल्लाह की खास निगरानी और हिफाजत में थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल ही वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो गया और चंद ही बरस बाद वालिदा मोहतरमा हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा भी इंतकाल फरमा गईं। इस तरह आपने जिंदगी के आगाज ही में यतीमी का जायका चुखा, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने आपके यतीम होने को आपकी अजमत और शान की अलामत बनाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया तो पनाह दी। ये आयत वाज़ेह करती है कि अल्लाह ने बचपन ही से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफालत और तरबियत का इंतजाम खुद फरमाया। उस दौर में मक्का मुकरमा की औरतें अपने बच्चों को सहरा और देहात में परवरिश के लिए भेज देती थीं। इसकी दो बड़ी वजूहात थीं, यानी सेहतमंद फजा। मक्का की घटन ज़िदा और तिजारती फजा के मुकाबले में सहराई इलाके की साफ हवा में बच्चा ज्यादा तंदुरुस्त होता। उठो फसीह अरबी जबान। देहात में रहने वाले लोग खालिस और फसीह अरबी बोलते थे, इसलिए बच्चे वहां रहकर अहली अरबी सीख लेते। ये दस्तूर अहले मक्का के यहाँ एक इज्जत की बात समझा जाता था। यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मक्का में बनी साद कबीले की औरतें दाई बनकर आएं और मुख्तलिफ बच्चों को दूध पिलाने के लिए ले गईं। साद की औरतें मक्का पहुंचें और मुख्तलिफ घरानों से बच्चों को अपने साथ ले गईं। हर औरत चाहती थी कि वो किसी मालदार खानदान के बच्चे को ले ताकि माली फायदा भी हासिल हो। चुनांचे जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और मालूम हुआ कि आप यतीम हैं तो सबने इनकार कर दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हम सब औरतें एक एक बच्चा लेकर वापस जाने लगे, लेकिन मुझे कोई बच्चा न मिला। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि सबके पास बच्चा है और मैं खाली हाथ लौट जाऊं। तो मैंने फैसला किया कि इस यतीम बच्चे को ले लूं। जब हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफेद कपड़े में लपटे हुए थे और नीचे हरा रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। आप प्रसकून नींद में थे और आपके बदने मुबारक से खुशबू महक रही थी। हजरत हलीमा कहती हैं, मैंने मोहब्बत से हाथ रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर मुझे देखने लगे। मैं हैरान रह गई क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आपके चेहरे से एक नूर को आसमान तक बुलंद होते देखा। ये नूरानी मंजर उनके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अपने बच्चे को दूध कम मिलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया तो उनके सीने में इतना दूध आ गया कि दोनों बच्चों, अपने बेटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी हो गया। वो फरमाती हैं, इससे पहले मेरी छातियों में बिल्कुल दूध न था, लेकिन जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया तो वो इतना खूब पिए कि खूब सेर हो गए। फिर मेरे बेटे ने भी पेट भरकर दूध पिया और वो भी सो गया। ये पहला मोजिज़ा था जो हजरत हलीमा ने अपनी आंखों से देखा। जब काफिला वापसी के लिए रवाना हुआ तो हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा का खच्चर, जो पहले कमजोर और सुस्त था, अचानक तेज रफ्तार हो गया। काफिले की औरतें हैरान होकर कहने लगे, ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, ये वही खच्चर है, लेकिन अब इस पर अल्लाह की खास बरकत है। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। बनु साद के इलाके में सख्त कहत और खशिक साली थी, लेकिन हजरत हलीमा के घर में हर चीज में बरकत आने लगी। उनकी बकरियां शाम को वापस आते तो उनके थन दूध से भरे होते। वो कहती हैं, हमारे सब बर्तन दूध से भर जाते और दूसरे लोग हैरान होते कि हमारी बकरियों के पास दूध कहां से आ गया। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 माह की उम्र में चलने लगे, 8 माह की उम्र में साफ बोलने लगे
9 माह में गुफ्तगू बिल्कुल वाज़ेह हो गई। ये सब आम बच्चों के मुकाबले में गैर मामूली था। बनु साद की बस्ती में कहत का दौर था। जमीन खशक थी, खेतियां सूख गई थीं और बकरियों के थन खाली रहते थे। मगर जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए तो सब कुछ बदल गया। हजरत हलीमा फरमाती हैं, हमारे जानवर खूब चरकर वापस आते और उनके थन दूध से भरे होते। हम सब खूब सैर होकर दूध पीते और दूसरों को भी देते, जबकि बाकी बस्ती की औरतों के जानवर लागर और खाली वापस आते। ये मौजज़ा हर रोज दोहराया जाता और लोगों को हैरत होती कि आखिर हलीमा के घर क्या राज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर लम्हा, हर वाकया अल्लाह की तरफ से हिफाजत, तैयारी और खास निशानियों से भरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले और बाद में ऐसे कई मौजिज़ात और वाकयात रोनमा हुए जो इस बात की दलील हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े मिशन के लिए मुंतखब किए गए। उन्हीं वाकयात में से एक नहायत अजीम और मुनफरिद वाकया है जिसे तारीख और अहादीस में शिक़ सद्र कहा जाता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही में उनके सीने को खोलकर उनके क़ल्ब अताहर को ईमान व हिकमत से भर दिया। ये वाकया सिर्फ एक जिस्मानी मोजिज़ा ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक रूहानी और अमली तैयारी भी थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर बच्चों के साथ बनु सैद के मैदान में खेल रहे थे। वही बचपन की मासूमियत, हिंसी मजाक और बेफिक्री का वक्त था। अचानक एक अजीम और गैर मामूली वाकया रूनमा हुआ। हजरत इंस बिन मालिक रजी अल्लाह इन्ह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। बच्चों की नजरों ने देखा कि एक नूरानी शख्सियत आपके करीब आई। जब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम से जमीन पर लिटाया। न किसी सख्ती का एहसास था और न ही कोई खौफनाक कैफियत। फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला। वो मंजर बच्चों की निगाहों के लिए गैर मामूली और हैरत अंगेज था। दिल अतहर को निकाला गया और एक सोने के तिशत में रखा गया जिसमें जमजम का पाक पानी मौजूद था। इस दिल को अच्छी तरह धविया गया। फिर जब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस दिल में ईमान और हिकमत भर दी। ये गविया एक रूहानी ऑपरेशन था जिसका मकसद ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हर किस्म की रूहानी आलूदगी, शैतानी वसवसों और दुनियावी कदूरतों से पाक हो जाए और मुस्तकबिल के अजीम मिशन के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद दिल को वापस सीना में रखा गया और सीना बंद कर दिया गया। ये सब मंजर वहां मौजूद बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। वो घबरा गए और दौड़ते हुए हजरत हलीमा सादिया के पास पहुंचे। रोते हुए कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है। ये सुनकर हजरत हलीमा, उनके शवहर और दीगर लोग फौरन मौके पर पहुंचे। जब वो पहुंचे तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक हल्का सा जर्द पड़ गया था, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर सलामत थे। न खून बह रहा था और न कोई जख्म बाकी था। ये मंजर देखकर वो सब हैरत ज़दा रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि अल्लाह का खास इंतखाब है। जब हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा और उनके शोहर जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि दूसरे बच्चे परेशान हाल हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हल्का सा जर्द पड़ गया है, लेकिन आप होश व हवास में हैं और जमीन पर बैठे हैं। हजरत हलीमा घबराहट और मोहब्बत के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठ गईं। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उन्होंने अपने नन्हे बच्चे को सीने से लगाते हुए पूछा, बेटा मोहम्मद, ये क्या हुआ? बच्चों ने तो कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून और मासूमियत से जवाब दिया,
मेरे पास एक नूरानी हस्ती आई थी। उन्होंने मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला और उसे जमजम के पानी से धोया। फिर मेरे दिल में ईमान और हिकमत भरी और मेरा सीना बंद कर दिया। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शुवहर के दिल पर खौफ भी तारी हुआ और साथ ही एक अजीब सा सुकून भी। उनके दिल में यह यकीन और पख्ता हो गया कि यह बच्चा आम नहीं बल्कि अल्लाह का खास इंतखाब है। शक सद्र के वाक़ये के बाद हजरत हलीमा और उनके शुवहर को खदशा हुआ कि कहीं बच्चा को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्होंने मशूरा किया कि बच्चे को उसकी वालिदा के पास वापस पहुंचा दिया जाए। चुनांचा वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्के आए और हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के सप्रद कर दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।